हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे इम्तिहान का टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स, और ये टेस्ट सीरीज फुल टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। और इसका जो 17वीं बीपीएससी आने वाला है उसके लिए टेस्ट है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। तो टेस्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फराजी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने धर्म की समतावादी प्रकृति पर जोर दिया और घोषणा की कि भूमि ईश्वर की है और उस पर लगान एकत्र करना या कर लगाना ईश्वर कानून के विरुद्ध है? तो किसने कहा था फ्रेंड्स? तो दुद्दू मियाँ। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया गया था, लेकिन निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था? तो किसने किया था, सबसे कब किया गया था फ्रेंड्स? तो ये रॉलेट विरोधी आंदोलन के टाइम में। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था? तो कौन सा नहीं था फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। केंद्र और प्रांत दोनों में द्वैत शासन लागू किया जाना, ये नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था। तो आंसर हो जाएगा डी। जबकि क्या क्या शामिल था? तो भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाना चाहिए, गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए और कोई अलग निर्वाचन क्षेत्र नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों नेहरू रिपोर्ट में शामिल था। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौता के अनुसार ब्रिटिश सरकार इस पर सहमत हुई थी। तो किस पे सहमत हुई थी फ्रेंड्स? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2, 3 पे सहमत हुई थी। तो देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो हिंसा के दोषियों को छोड़कर सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, अभी तक नहीं वसूले गए सभी जुर्माने से छूट, और आपातकालीन अध्यादेश वापस लेना। तो ये तीनों आंसर तीनों गांधी इरविन समझौता में शामिल था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, मुगल काल में स्थापित कंपनी के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे स्थल है और यहाँ यूरोपीय कंपनी है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें बी है, और इसमें पांडिचेरी फ्रांसीसी के अंदर में था और मछलीपट्टनम डच के अंदर में था। ठीक है, तो इसका आंसर बी। जबकि पणजी किसके अंदर में था? तो पुर्तगाली के, ना कि अंग्रेज के। और मद्रास किसके में था फ्रेंड्स? तो मद्रास डचों के में था, ना कि पुर्तगाली में। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बहादुरुद्दीन तैयबजी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले दूसरे मुस्लिम कौन थे? तो दूसरे मुस्लिम रहमतुल्लाह एम सियानी थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा, अमार कथा का नामक आत्मकथा के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा विनोदिनी दासी का कथा कौन सा है? तो अमार कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना 1905 में किसके द्वारा की गई थी? तो ढाका अनुशीलन समिति के 1905 में पुलिस बिहारी दास के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना फ्रेंड्स? ए। नेक्स्ट है, भारत के किन क्षेत्रों में अंग्रेजों ने एक अस्थायी जमींदारी व्यवस्था बंदोबस्त लागू किया था, जिसके तहत जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया गया, लेकिन उन्हें जो राजस्व देना पड़ता था उसे समय समय पर संशोधित किया जाता था। इसे कहाँ लागू किया गया था? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसमें से आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित है? तो रैयतवाड़ी किसने प्रारंभ किया था फ्रेंड्स? तो अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3, मतलब कि सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने झरोखा दर्शन प्रथा शुरू की थी? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो अकबर ने। तो इसका आंसर ए।
ठीक है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? तो ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन 1925 में हुई थी, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महादेव गोविंद रानडे निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं थे? तो उपयुक्त में से डी, आंसर में से कोई नहीं। जैसे इसमें तीनों थे, विधवा विवाह संघ से भी संबंधित थे, पूना सर्वजनिक सभा और डेक्कन एजुकेशन से भी संबंधित थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें हम हिंदी का ले रहे हैं क्योंकि ये बाइलिंगुअल है। तो हिंदी का नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें। तो पहले क्या हुआ था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर ए हो जाएगा, जिसमें पहले हो गया था कांग्रेस का पुनर्मिलन। कांग्रेस का पुनर्मिलन हुआ था, कब हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपको पता हुआ कि लखनऊ अधिवेशन में हो गई थी, जो 1916 में हुई थी, ठीक है, 1916 में। और उसके बाद चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुई थी, ठीक है। और उसके बाद 2 खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ और लास्ट में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ए। निम्नलिखित नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो अंडरग्राउंड की स्थापना किसने किया था? तो इसने उषा मेहता ने किया था, तो आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य में विदेशी यात्रा के दौरान आए थे? तो विदेशी यात्रा के दौरान कौन आए थे फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें निकोलो दे कॉन्ती आए थे, अब्दुल रज्जाक आए थे और डोमिंगो पेस और फरनोवा नूनीज आए थे। अमीर खुसरो नहीं आए थे क्योंकि अमीर खुसरो यहीं के थे फ्रेंड्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसका देख लेते हैं क्या है। तो गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किया था, तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति की समर्थन किया था, तो गुरु नानक ने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया था फ्रेंड्स, तो बिल्कुल इसमें आंसर हो जाएगा सी। जबकि गुरु नानक ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद ने किए थे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रार्थना समाज सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर देता है, और इसमें क्या है 19 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स पहले। तो इसका आंसर हो जाए सत्य कथन पूछ रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे तो सत्य कथन कौन सा है, तो वो पहले देखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो इसमें प्रार्थना समाज सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर देता है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है। और राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया था, तो बिल्कुल सही है। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने बिहार को बंगाल से अलग करने की बात अपने गजट में कब प्रकाशित किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1912 को। तो नेक्स्ट इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सही कालानुक्रमित क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित भारत में दृष्टि पटल हुआ था? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसमें 4 3 2 1 करके है। तो देख लेते हैं, कालानुक्रम बता रहा था, तो 4 3 2 1 है। तो शहरी संस्कृति सबसे पहले हुई थी, उसके बाद लोहे का हल, उसके बाद छिंदी चांदी के सिक्के और साथ लास्ट में सोने के सिक्के हुए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में शामिल थे? तो इसमें कौन से शामिल थे फ्रेंड्स? तो सी 1 3 4, जिसमें हेनरी कोलब्रुक थे और नेथेनियल होल्डल थे और विलियम जोन्स थे। वारेन हेस्टी इसमें नहीं थे फ्रेंड्स, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में वारेन हेस्टी शामिल नहीं थे, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। सत्कथन को चुना है और सत्कथन को देख लेते हैं इसमें क्या है सत्कथन, क्योंकि ये फुल टेस्ट है तो हर टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछा हुआ है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का सी, जिसमें 2 3 और 4 सही है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कमल और बैल का संबंध बुद्ध के जन्म से है, तो बिल्कुल सही है। और 12 अंगों का संकलन प्रथम जन संगीति में हुई थी, तो ये भी सही है। और अजंता की गुफा संख्या 17 को चित्रित विथिका कहा जाता है, तो ये सही है। तो आंसर हो जाएगा इसका 23 का सी। 24 का है निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा देश में संकट के दौरान उपयोग किए जाने वाले खदानों को संरक्षित करने का सबसे पुरानी शाही आदेश है? तो इस 24 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ए,
सोहगौर ताम्रलेख। ठीक है, इसका आंसर ए। 25 क्वेश्चन, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका रैयतवाड़ी का हो जाएगा। क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही पूछ रहा है। तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दे दिया जाता था, तो ये सही है। रैयतवाड़ी में सरकार रैयतों को पट्टे देती थी, तो ये भी सही है। और कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मंगोलों ने पहली बार भारत में किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो मंगोलों ने सबसे पहले भारत में अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रारंभिक मुस्लिम आक्रमणकारी गोरी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी भारत में एक स्थिर और कुशल सरकार स्थापित करने में सक्षम नहीं थे। ऐसा इसलिए क्योंकि था फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा बी 1 और 2। उसके पास बहुत सीमित संसाधन थी और वे हिंदुओं के साथ सहयोग स्थापित नहीं कर सके थे, तो आंसर बी। अभी हम लोग देख लेते हैं 28 नंबर क्वेश्चन 28। तो 1857 तक ब्रिटिश शासन के अधीन क्षेत्रों में सम्मिलित थी, तो क्या क्या क्षेत्रों में सम्मिलित थे फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, जिसमें लाहौर था, लाहौर, मद्रास, बनारस और बम्बई थे। नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तर मुगल काल के मुगल सम्राटों का सही कालानुक्रमण क्रम क्या है, तो इसमें 29 का आंसर बी हो जाएगा, जिसमें पहले बहादुर शाह प्रथम, उसके बाद जहांदार शाह, उसके बाद फर्रुख सिंह आए थे और लास्ट में मोहम्मद शाह आए थे, तो आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार भूमि की गुणवत्ता और उसकी उत्पादक क्षमता को ध्यान में रखते हुए राजस्व के उद्देश्य से पूर्ति भूमि को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। यह किसके कारण शासनकाल के दौरान हुई थी फ्रेंड्स, तो ये शेरशाह सूरी के टाइम में हुआ था, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनों में शामिल नहीं थे, तो क्या शामिल नहीं थे फ्रेंड्स, तो इसमें डी हो जाएगा, भूस्वामी और जमींदारों से अधिकार छीन लेना, तो ये शामिल नहीं थे, और तो इसका आंसर हो जाएगा डी। और क्या क्या शामिल थे तो वो भी देख लेते हैं। 1857 के ब्रिटिश संसद में भारत सचिव की नियुक्ति की गई थी, सेना में गोरखा, सिखों और पठानों की अधिक भर्ती की जाने लगी थी और मुसलमान की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, तो ये आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने 1945 के मुकदमे से निपटने वाले मामले में भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिक को बचाव नहीं किया था, तो किसने इसमें नहीं किया था फ्रेंड्स, तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा होगा, तो 32 का आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी नहीं थे, जबकि तेज बहादुर अस्प्रू, भूलाभाई देसाई और जवाहरलाल नेहरू थे। फ्रेंड्स, ये एग्जाम में 67 एग्जाम में भी पूछा था कि जो आईएनए का जो बचाव हुआ था, आईएनए का जो सदस्य जो 3 बंदी थे उनको बचाने के लिए कौन मेन अध्यक्षता किसने की थी, वकालत की, तो भूलाभाई देसाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ये बीपीएससी में 67 में भी पूछा हुआ है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विदेशी और बहिष्कार कार्यक्रम की कल्पना किसके द्वारा की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी, तो अरविंद घोष के द्वारा, तो इससे आंसर हो जाएगा सी। 1919 के अधिनियम के अनुसार भारतीय परिषद में न्यूनतम 8 और अधिकतम कितने सदस्य थे, तो अधिकतम सदस्य 12 थे, न्यूनतम 8 और अधिकतम 12, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द हिंदू मद्रास की शुरुआत 1867 में एक साप्ताहिक के रूप में हुई थी, जो बाद में दैनिक बन गया था, तो कब दैनिक बन गया था फ्रेंड्स, तो हो गया था 1889 में दैनिक बन गया था, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, 93वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षण संस्थाओं में दाखिले के लिए SC, ST, OBC नागरिकों के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था। यह संशोधन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था फ्रेंड्स, तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 36 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ए अनुच्छेद 15 में।
ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पार्टी के लिए राज्य पार्टी बनना, किसी पार्टी के लिए राज्य पार्टी बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड है? तो क्या कौन कौन सा मापदंड है? क्योंकि फ्रेंड्स अभी लोकसभा चुनाव हुई है, 17वीं 18वीं लोकसभा चुनाव हुई है, तो इसमें सारे कुछ पूछ सकते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। तो इसका आंसर पहले हो जाएगा ए, जिसमें 1, 2 और 4 इसमें है। तो पढ़ लेते हैं ताकि आपको दिमाग में भी आ जाए। पिछले विधानसभा चुनाव में सीटों की कुल संख्या का कम से कम 3% या 3 सीट जो भी अधिक हो वो होना चाहिए। उसके बाद लोकसभा में प्रत्येक 25 सदस्यों या राज्य की आवंटित किसी भी अंश के लिए कम से कम 1 सांसद होना चाहिए। और लास्ट में है, राज्य के पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में कुल वैध वोटों का कम से कम 8% होना चाहिए। तो ये होने के बाद क्या होगा कि किसी राज्य पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया जाएगा, राज पार्टी बना दे, किसी भी पार्टी को पार्टी बना दे, राज पार्टी बना देगा। तो ये 3 चीज उनके उसमें अंदर में होना चाहिए। ठीक है, अभी है क्वेश्चन 38 नंबर कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें सही नहीं है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। इसमें डी कथन सही नहीं है। इसमें क्या क्या सही है? तो राज्यसभा या संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है, तो ये सही है। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में इनके विशेष शक्ति होती है, तो ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को नामित किया जाना चाहिए, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो डी हो जाएगा, जो सही नहीं है। नेक्स्ट है, संसद में व्यापगत का नियम क्या अर्थ है? संसद में व्यापगत का नियम का क्या अर्थ है? तो 39 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये हो जाएगा डी। तो इसका देख लेते हैं, से कोई नहीं। तो इसका था संसद में व्यापगत का नियम का अर्थ है, यदि दी गई धनराशि वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च नहीं की जाती हो तो शेष राशि समाप्त हो जाती है और भारत की संचित निधि में वापस आ जाती है। इस प्रथा को चूक का नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो संसद में व्यापगत का नियम या चूक का नियम कहा जाता है, ठीक है, जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, राज्यसभा का विशेष क्षेत्राधिकार है। तो राज्यसभा का विशेष क्षेत्राधिकार क्या है फ्रेंड्स? तो डी, संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं, या फिर किस टाइप का आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिए ताकि मैं उस पर काम कर सकूं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने की शक्ति है। तो किसको नियुक्त कर सकते हैं राज्यपाल? तो इसमें ये पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 41 का 3 मतलब सी, जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को करेंगे। उसके बाद राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और महाधिवक्ता को नियुक्त कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का नियुक्ति राज्यपाल ना करके राष्ट्रपति करते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मामले में भारत में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय लेने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति कौन सी है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर देख लेते हैं 42 का डी, जिसमें निम्नलिखित में से किस श्रेणी के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को निर्णय लेने की शक्ति है? तो इसमें संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले में और समान महत्व के कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामले में, और ऐसा मामला जहां किसी कानून की संवैधानिक को चुनौती दी गई हो तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय निर्णय ले सकते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स देखेंगे क्वेश्चन पढ़ने से कि सबसे पहले आप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो पहले है या नहीं है। तो इसमें नहीं पूछ रहा है तो नहीं का आंसर देख लेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें डी आंसर सही नहीं है। ठीक है, और कौन सा सही है तो ये देख लेते हैं।
मुख्यमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों के आवंटन का निर्णय लेता है, तो ये सही है। जब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता है तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, तो ये भी सही है। और सरकार की सभी प्रमुख नीतिगत घोषणाएं मुख्यमंत्री द्वारा दी जाती है, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कॉलेजियम का क्या है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं इसमें, और इसमें क्या सही उत्तर पूछ रहा है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की सिफारिश करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ एक। नेक्स्ट है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम FCRA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसमें वे व्यक्तियों और संघों को विदेशी दान को विनियमित करते हैं। और दूसरा हो जाएगा यह 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, तो आंसर डी। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि कल्याणकारी राज्य का प्रावधान उल्लेखित है। तो कल्याणकारी राज्य का प्रावधान किसमें उल्लेखित है फ्रेंड्स, तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या उसको तत्व भी बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तारित करता है या उससे बाहर रखता है। तो 47 नंबर का होगा आंसर ए, जिसमें संसद कानून द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद के निर्णयों को भारत के राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी बना दिया था, तो आंसर हो जाएगा ए, जिसमें 42वां और 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो निम्नलिखित कथनों पर ध्यान देना है, और इसमें सही क्या है, तो ये पहले पूछ रहा है, तो सही इसमें केवल 2 है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान किसी भी अदालत में कोई भी आपराधिक कानून शुरू या जारी नहीं किया जा सकता। ये फ्रेंड्स ये यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो भी घटना घटी थी उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है, तो ये हो सकता है कि ये भी पूछ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश की कि एक उम्मीदवार को दो से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो किसने कहा गया है फ्रेंड्स, तो इसका जो दिनेश गोस्वामी समिति में कहा गया है कि एक उम्मीदवार को 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है घर्षण बलों की ताकत का सही क्रम क्या है। तो घर्षण बलों का ताकत का सही क्रम ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें रोलिंग, स्लाइडिंग और स्थैतिक है, तो आंसर ए। क्वेश्चन है उपग्रहों को अधिकतम भूमध्य रेखा से और पूरब की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। तो इसमें इसका क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो उपयुक्त में से एक से अधिक या क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। यह गुरुत्वाकर्षण जी के कारण कम त्वरण के कारण गति में सहायता करता है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हम चंद्रमा का दूसरा पक्ष कभी नहीं देख पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं, तो इसके लिए चंद्रमा के घूमने और परिक्रमण में लगने वाले समय समान होता है, इसीलिए हम नहीं देख पाते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 54 का है निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारित करने में मदद करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, जिसमें सभी है देख लेते हैं, जिसमें राज्यों में परिवर्तन, उसके बाद रंग बदलना, उसके बाद गैस का विकास और तापमान में बदलाव। तो ये चारों हो जाएंगे, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बतख को पानी से बाहर आने के बाद भी सूखा रहने के लिए पानी का निम्नलिखित में से कौन सा गुण जिम्मेदार है। तो ये होगा पृष्ठ तनाव, आंसर सी। 56 नंबर क्वेश्चन,
बिछुआ पौधों की पत्तियां गलती से छूने पर दर्दनाक डंक का कारण बनती है। इसका रिहाई के कारण होता है, यह किसकी रिहाई के कारण होता है फ्रेंड्स? तो ये से मेथेनोइक एसिड के कारण होता है। तो मेथेनोइक एसिड के कारण बिछुआ पौधों को छूने पे दर्द जैसी फील होती है, दर्दनाक डंक जैसी फील होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कंधे के बैग में चौड़ी पट्टी होती है और भारी बोझ उठाने वाली कुली अपने सिर पे कपड़ लपेटते हैं। और ये क्यों करते हैं फ्रेंड्स? तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाता है। इसमें क्या होता है तो देख लेते हैं। चौड़ी कंधे पट्टी का बैग के वजन से बड़े क्षेत्र में फैलने में मदद करती है। और उसके बाद होता है दबाव के साथ क्षेत्र के संबंध को इस प्रकार दर्शाया जाता है क्योंकि क्षेत्र का दबाव और एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड का एक ताज़ा तैयार मिश्रण है। तो ये कैसे कितना होता है, इसका कितने मिक्स किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 3:1। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर हम खाना पकाने के लिए प्रेशर कुकर का उपयोग करते हैं क्योंकि क्या होता है तो इसमें क्योंकि दबाव अधिक ऊंचाई पे दबाव समुद्र के निकट की तुलना में कम होती है। इससे पानी का तापमान 100 डिग्री से कम उबलने लगते हैं। खाना पकाने में अधिक समय लगता है। प्रेशर कुकर का तापमान पर पानी उबलने से रोकते हैं और भोजन जल्दी पक जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन कि जाइलम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो जाइलम से क्या क्या होता है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो सी हो जाएगा। जाइलम एक संवाहक उत्तक है। तो बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि सही कथन पूछ रहा था यहाँ पे। जाइलम पानी तथा खनिज लवण को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पहुँचाती है। तो ये भी सही है। जाइलम पौधे को दृढ़ता देता है। तो ये भी सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 का सी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना अपवर्तन के कारण नहीं होती है? तो अपवर्तन के कारण क्या क्या नहीं होती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चंद्रमा आकाश की तुलना में क्षितिज में बड़ा दिखाई देगा। तो यह अपवर्तन के कारण नहीं होता है, जिसका आंसर डी हो जाएगा। और अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है? तो तारों का टिमटिमाना, देर से सूर्योदय या सूर्यास्त होना, और सूर्य और सूर्यास्त के समस्त सूर्य का अंडाकार आकार में स्पष्ट रूप से चपटा होना। ये सब क्या होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 62 नंबर। तो एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा रसायन छोड़ता है जिससे प्रकृति इससे प्रतिक्रिया होती है? तो क्या प्रतिक्रिया होती है फ्रेंड्स? तो हिस्टामाइन छोड़ता है। इसके वजह से एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति रसायन छोड़ता है। कौन सा? हिस्टामाइन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक के प्रकार सरल उत्तक के भाग नहीं है? तो 63 का क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा 3 और 4, जिसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं है। तो नेक्स्ट होगा शीतल पेय में CO2 घुलनशील CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशीलता बढ़ाने के लिए होते हैं। तो 64 नंबर का क्वेश्चन होता है बोतल को उच्च दबाव में सील कर दिया जाता है CO2 घुलनशीलता बढ़ाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन से मूल रोम रूट हेयर का कार्य है? तो उसमें क्या क्या कार्य है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ना और मिट्टी से जल एवं खनिज लवणों को अवशोषित करना है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संयोजिक उत्तक है? तो संयोजिक उत्तक कौन कौन से है फ्रेंड्स? तो देख लेते हैं। जिसमें अस्थि, उपास्थि, कांडरा, स्नायु और रुधिर, इसमें सारे क्या है? तो संयोजित उत्तक है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उससे आप लाभ उठा सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या क्या है? तो और क्या पूछ रहा है? तो सही कथन कौन सी है? तो सही कथन डी हो जाएगा। 1, 2, 3 है, जिसमें DNA ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। तो ये सही है। सभी जीवों में DNA अनुवांशिक पदार्थ होता है। तो ये भी सही है फ्रेंड्स। और प्रत्येक गुणसूत्र में DNA पाया जाता है एवं जीन DNA का खंड है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केवल मेजबान होस्ट जीव के अंदर ही प्रजनन करता है? तो कौन सा करता है? तो केवल एक, जिसमें वायरस ही होस्ट जीव के जीवन के अंदर प्रजनन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कोई इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें ए, पेचिस बैक्टीरिया से नहीं होता, जबकि खसरा वायरस से होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से। और पेचिस किससे होता है? तो पेचिस भी प्रोटोजोआ से होता है फ्रेंड्स। तो आंसर हो जाएगा 69 का ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 और 4, जिसमें चीनी को पानी में घोलना और पास्ता के नरम बनाने के लिए उबालना। दाल को ब्लीच करना और अंगूर को किण्वन करने, ये रासायनिक है, क्योंकि इसको करने के बाद वो वापस नहीं आ सकते हैं। जबकि चीनी को पानी में घोलना, जैसे पानी को अगर उबाल देते हैं तो चीनी अलग हो जाएंगे, तो ये भौतिक परिवर्तन हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें सही सुमेलित कौन सा नहीं है फ्रेंड? तो सी, जिसमें कांस से तांबा और जस्ता मिलाकर नहीं होता, जबकि स्टील लोहे और कार्बन से बनता है। जर्मन सिल्वर में क्या क्या होता है? तो तांबा, निकल और जिंक। और सोल्डर में क्या होता है? तटलेट और टीन होता है। तो आंसर सी, 71 का सी क्या हो जाएगा? 71 का आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कबक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो कबक में क्या है? तो सभी 4, और इसमें क्या कथन है? तो कथन सही कौन सा है? तो इसमें सभी 4 कथन सही है, जिसमें कबक एक परपोषी यूकैरियोटिक जीव है, तो ये बिल्कुल सही है। कबक बहुकोशिकीय और एककोशिकीय दोनों हो सकते हैं, तो ये भी सही है। कबक में प्रजनन और लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके के होते हैं, तो ये भी सही है। और जीवाणु की तुलना में कबक धीमी गति से बढ़ती है, तो ये भी सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल के रेडिएशन में उपयोग किए जाने वाली एंटीफ्रीज में क्या पानी का मिश्रण होता है? तो क्या इसमें मिक्स किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल और पानी को मिक्स किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 74 का क्वेश्चन क्या होगा फ्रेंड्स? तो इसका देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक परीक्षकों के रूप में उपयोग नहीं किया जाता? तो कौन सा नहीं किया जाता फ्रेंड्स? तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिक्रिया की एंथैल्पी तापीय धारिता सदैव होती है। तो सदैव किस में होती है? तो नकारात्मक होती है। तो आंसर सी हो जाएगा। अब रक्त प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो 76 का आंसर क्या होगा? इसमें सही पूछ रहा है, तो सही सी हो जाएगा, जिसमें 1 और 3 है, जिसमें अवरक्त प्रकाश के रूप में सूर्य के प्रकाश का 1/3 भाग होता है, तो ये सही है। और अवरक्त विकिरण अपने मार्ग में आने वाले वस्तुओं को गर्म कर देती है, तो ये भी सही होगा। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न ऊर्जा स्वतंत्र होती है तथा इसके साथ कोई रेडियो एक्टिव खतरनाक अवशिष्ट उत्पन्न नहीं होता है। तो 77 का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है फ्रेंड्स? तो इसमें सही कथन कौन सी है? तो इसका सही कथन 1 और दोनों है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दूसरा है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थ अत्यधिक रेडियो एक्टिव अत्यधिक लंबी अर्ध आयु वाले होते हैं, तो ये दोनों सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 78 नंबर में क्या पूछ रहा है? तो ये पहले देख लेते हैं कि जोड़ियों का विचार करना है और कौन सही सुमेलित है। तो इसमें सही सुमेलित केवल डी है। आंसर हो जाएगा डी, जिसमें हेलिना क्या है? तो हेलिना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और 4 में अग्नि 5 क्या है? तो लंबी दूरी की परमाणु क्षमता वाली मिसाइल है। तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सब कथन सही नहीं पूछ रहा है फ्रेंड्स। पहले तो यही ध्यान देंगे कि सही पूछ रहा है या सही नहीं पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम यही निर्णायक हो जाता है, क्योंकि हम इसमें मिस्टेक करते हैं। तो कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सी सही नहीं है, जबकि क्या पूछ रहा है? सी सही नहीं है। और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में क्या सही है? तो ये देख लेते हैं। तो इसका निम्न दबाव केंद्र होता है, तो ये सही है। सिस्टम के मध्य भाग में मौसम शांत और बादलों में से मुक्त होता है, तो ये भी सही है। और वे मूसलाधार बारिश और तटीय बाढ़ लाते हैं, तो ये सही हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है फ्रेंड्स? तो इसमें सी सही हो जाए, सी आंसर हो जाएगा। जो सी हवा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में बर्फ नहीं चलता है, तो ये गलत है।
नेक्स्ट हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन सा अंतरिक्ष मलबे में शामिल है। तो अंतरिक्ष मलबे में कौन कौन सा शामिल है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डी, इसमें सभी हो गया, जिसमें उल्कापिंड, मृत्यु उपग्रह, निष्क्रिय अंतरिक्षयान और टक्कर के बाद बचा हुआ भाग, तो सभी इसमें अंतरिक्ष मलबे में शामिल है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के रूप में मान्यता के लिए भारत का नामांकन होगा। कितने के लिए भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य में भाग में है, तो ये क्या इसका 81 का हो जाएगा आंसर सी, जिसमें 12 है। नेक्स्ट है, हाल ही में 9 सदस्यीय विजय राघवन समिति ने किस विषय पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो किस पे किया है फ्रेंड्स, तो DRDO में सुधार के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी। फ्रेंड्स ये करंट अफेयर है, तो इसमें करंट अफेयर भी मिक्स किया है क्योंकि ये फुल लेंथ टेंस है फ्रेंड्स, फुल लेंथ है। इसमें जो 150 क्वेश्चन इसमें जैसे VPSC में पूछता है उस तरीके के क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें करेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री सारे कुछ इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कर्पूरी ठाकुर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सही है वो देखना है फ्रेंड्स। तो इसमें सही का आंसर क्या हो जाएगा, तो 83 का हो जाएगा आंसर डी, जिसमें 2 और 3 सही है। वह नाई समुदाय के एक सीमांत किसान के बेटे थे, तो ये सही है, और वे 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो ये भी सही है। इसमें लोकनायक नहीं बोला जाता फ्रेंड्स, लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोला जाता है, ठीक है। और तो इसका आंसर, और ये सीतामढ़ी में न जन्म करके समस्तीपुर में जन्मे थे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कर्पूरी ठाकुर के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर से नेक्स्ट एग्जाम जो भी अपकमिंग बिहार में एग्जाम हो रहा है उसमें जरूर पूछेगा, जरूर पूछेगा, क्योंकि अभी भारत रत्न उनको दिया गया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें क्या पूछ रहा है, तो कौन सा सही है वो पहले पूछ रहा है, तो इसे केवल 84 का एक सही है, जिसमें इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है फ्रेंड्स। और केरल को सबसे स्वच्छ घोषित किया तो राज्य है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्वच्छ राज्य महाराष्ट्र को घोषित किया गया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा ए, जिसमें ए सिर्फ सही है। नेक्स्ट है, किस उप सहारा अफ्रीकी देश को 50 वर्षों में पहली बार मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो ये भी करेंट है फ्रेंड्स। तो केप वर्डे को 50 वर्षों में पहली बार मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2030 तक मिशन नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे को समर्थन देने के लिए किस संगठन के एक साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो किसने किया है फ्रेंड्स, तो सी USAID ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इसरो के आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और तो इसमें विचार क्या होगा फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें सी हो जाएगा, जिसमें आदित्य L1 सत्कथन पूछ रहा है, जिसमें आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को आदित्य L1 बिंदु प्रभा मंडल कक्षा तक पहुंचने में 127 दिन लगेंगे, तो ये सही है। और हेलो ऑर्बिट में आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है, तो दोनों सही हैं। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की 2023 की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पे है, तो इसमें कौन शीर्ष पे है फ्रेंड्स, तो आंसर हो जाएगा इसका ए, जिसमें उर्सुला वान डेर लेयन शीर्ष पे है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी विकसित किया है, तो किसने विकसित किया था फ्रेंड्स, तो इसमें IIT मद्रास ने किया है, तो आंसर डी हो जाएगा, जिसमें पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक तकनीकी को विकसित किया था IIT मद्रास ने। शिक्षा के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यूमैन पुरस्कार किसे दिया गया है, तो 90 का आंसर हो जाएगा सविता लांगड़े को, ठीक है। तो आंसर डी है। नेक्स्ट है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है, तो हरियाणा ने जीता है विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस देश ने दिसंबर 2023 में ओपेक से हटने का फैसला लिया है, तो ओपेक से हटने का किसने फैसला लिया है फ्रेंड्स, तो इसमें अंगोला फैसला लिया है ओपेक से हटने के लिए, तो आंसर हो जाएगा सी। दिसंबर 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ अपने पहले टेस्ट मैच
जीत दर्ज की है। तो पहले टेस्ट में किसके खिलाफ जीत दर्ज की है फ्रेंड्स, तो इसको में ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर हो जाएगा डी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया से पहली एशिया से भारतीय महिला टीम पहली बार जीत दर्ज की है ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार की खोज की गई है। तो 94 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 94 का आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में साल्टन सागर के नीचे दुनिया के सबसे लिथियम भंडार की खोज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में लाहौर के मॉल में प्रसिद्ध कलाकार अमृत सहगल की गंगा रासन मेंशन को एक संग्रहालय में बदलने की योजना बनाई है। तो किसने बनाई है फ्रेंड्स, तो हंगरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और सब सब्सक्राइब करेंगे, बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। अभी के नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम और मिजोरम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या है, इसमें सही आंसर क्या है, तो सही आंसर सिर्फ एक होगा, जिसमें दो पड़ोसी राज्यों के बीच सीमा विवाद दो औपनिवेशिक सीमांक से उपजा एक लंबे समय से चला आ रहा मुद्दा है, ठीक है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने मानव डीएनए बैंक और वन्यजीव डीएनए की स्थापना की है। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मानव डीएनए बैंक की स्थापना और वन्यजीव डीएनए की स्थापना की गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सब एग्जाम में पूछ लेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, केंद्र ने मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले भागों पर आयात शुल्क कम कर दिया है। तो कितना कम कर दिया है फ्रेंड्स, तो इसमें 10% कम किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा देश भारत की एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई भुगतान प्रणाली को स्वीकार करने वाला स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। तो पहला यूरोपीय देश बन गया है कौन सा फ्रेंड्स, तो फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में 100 नंबर क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक संजीव जोशी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर कौन सा पूछ रहा है, तो इसमें सही आंसर 1 और 2 होगा, आंसर ए होगा। जिसमें देख लेते हैं क्या है, तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 2 चरणों में आयोजित किया गया है। तो ये सही है। और भारतीय सेना की टीम ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता है। तो बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका 101 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि घोषित किए गए हैं। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में सम्मानित अतिथि घोषित किए गए हैं। तो कौन कौन है इसमें फ्रेंड्स, तो इसमें सी है, इसमें तुर्की, भारत और कतर को सम्मानित किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा सी। जिसमें भारत इंक्लूड है फ्रेंड्स, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2024 का 23वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो 103 का आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। तो ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के खाद्य मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले वर्ष खुदरा चावल की कीमतों में 15% की वृद्धि के प्रभाव को कम करने के लिए किस रियायती दर पे भारत चावल पेश किया है। तो भारत चावल किस पे पेश किया था फ्रेंड्स, तो बी हो जाएगा 29 प्रति किलो, ठीक है। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल किस शहर में शुरू किया जा रहा है। तो इसमें किस में किया था, तो मुंबई में भारत का पहला अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल की शुरुआत की जा रही है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, गंगा तीरी गायों के लिए भारत का पहला संरक्षण केंद्र किस शहर में खोला जाएगा। तो इसमें डी हो जाएगा वाराणसी में, ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो किसमें लिया है फ्रेंड्स? तो 107 का आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, स्वयं कहाँ का है? तो नई सरकारी योजना स्वयं के लिए 1 लाख रुपए तक के ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगा और ये कहाँ पे हुआ है फ्रेंड्स? तो ये उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ओलंपिक चैंपियनों को पुरस्कार राशि देने वाले पहला खेल कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा डी, एथलेटिक्स, आंसर डी। नेक्स्ट है प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें कौन सा सही है? तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो आंसर हो जाएगा बी ए सही है, जिसमें यह भारत ग्रह के 60% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों में से एक है। तो बिल्कुल सही है। और भारत का प्रति व्यक्ति प्लास्टिक उत्पादन 8 किलो प्रति व्यक्ति वर्ष में है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और प्लास्टिक ओवरशूट डे ये रिपोर्ट एक दिल्ली के रिपोर्ट के अनुसार हुआ है फ्रेंड्स, ये यूएनडीपी जारी नहीं करता है। तो इसका ये आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका पूरा आंसर कौन सा होगा? तो इसका बी हो जाएगा, 2 और 3 सही है। लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाले पहला निजी क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो फ्रेंड्स, तो इसका बन गया है एचडीएफसी बैंक। लक्षद्वीप में एचडीएफसी बैंक ने सबसे पहले अपना निजी बैंक का शाखा खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ भारतीय मानक मध्याह्न रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसमें नहीं पूछ रहा है कि कहाँ से नहीं गुजरता है फ्रेंड्स। तो ये कहाँ भारतीय मानक मध्य रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, जिसमें 3 और 5 से होकर नहीं गुजरती है, जिसमें झारखंड और तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। और मध्याह्न रेखा यहाँ से निकलती है, जैसे कि इलाहाबाद की, उत्तर प्रदेश की जो नैनी जगह है वहाँ से निकलती है फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ठीक है, और कहाँ से नहीं गुजरती है? तो झारखंड और तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तीनों देशों की सीमा साझा करता है? तो कौन सा राज्य तीनों देशों से सीमा साझा करता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 112 का 1, 2, 3, जिसमें सिक्किम भी है, अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्किम किससे किससे करता है फ्रेंड? तो सिक्किम पूर्व में भूटान, उत्तर में चीन और नेपाल से करता है। पश्चिम बंगाल करता है बांग्लादेश, नेपाल और पूर्वी भूटान से, और पूर्व में भूटान से करता है। और अरुणाचल प्रदेश किससे करता है फ्रेंड्स? तो अरुणाचल प्रदेश म्यांमार, चीन और भूटान से करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नदी भारत में कर्क रेखा के उत्तर से निकलती है? तो कर्क रेखा के उत्तर से कौन सी नदी निकलती है फ्रेंड्स? तो धसान नदी। नेक्स्ट है, इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करता है? तो कौन सा करता है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, जिसमें तीनों है, जिसमें क्षोभ मंडल में ऊपरी वायु जेट स्ट्रीम का अस्तित्व और परिसंचरण है, तिब्बती पठार पे भारी हल्की बर्फबारी का होना और भूमध्य रेखा अटलांटिक महासागर में परिवर्तन होना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीपों की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल महान हिमालय में मानसरोवर झील के पास से निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? तो तिब्बत मानसरोवर से कौन सी नदियां निकलती है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज निकलती है। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी होने का महत्व रखता है? तो कौन रखता है फ्रेंड्स? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में वन प्रतिशत कितना है? तो वन प्रतिशत कितना है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर हो जाएगा 21.71%। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसके लिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 आया है, इसमें जो बिहार के रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन होते हैं वो मैं आपको प्लेलिस्ट में डाल दी हूँ वन स्थिति रिपोर्ट, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं।
ठीक है। 118 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो जनगणना 2021 के रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम साक्षरता वाले राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो कौन से इसमें सही अवरोही क्रम है फ्रेंड्स, तो इसमें ए है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा और मिजोरम है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस जिले में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स, तो 119 का आंसर हो जाएगा सी, जिसमें रोहतास में बलथर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो दूसरी सबसे लंबी कौन सी नदी है फ्रेंड्स, तो बागमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा उद्योग के बाद भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन सी है। तो इसमें चीनी उद्योग है। कपड़ा उद्योग के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है। तो किसमें न्यूनतम है फ्रेंड्स, तो ये न्यूनतम 122 का आंसर हो जाएगा। हरियाणा में सबसे ज़्यादा न्यूनतम वन क्षेत्र है, तो आंसर हो जाएगा सी। भूटान, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटान निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से घिरा हुआ है। तो किससे घिरा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से घिरा हुआ है। तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊंची भूमि तेलंगाना पठार का भाग नहीं है। तो तेलंगाना पठार का कौन सी ऊंची भाग नहीं है फ्रेंड्स, तो इसमें अरावली आपको राजस्थान और दिल्ली तक से है, जबकि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा तेलंगाना पठार से है, तेलंगाना पठार का भाग है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। 125 नंबर क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर पहाड़ी जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को रोकती है और असम में भारी वर्षा करती हैं, वे कहाँ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जिसमें गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में। ठीक है, जिसमें मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है फ्रेंड्स, तो ध्यान देंगे। नेक्स्ट है, स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल कितनी वर्ग में वन स्थित है। तो कितने वर्ग में है फ्रेंड्स, तो ए 7380.79 में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया है कि इससे पहले आपको बिहार स्पेशल बुक में जितनी भी बिहार स्टेट में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो सारा अपडेट हो चुका है, तो जाके वहाँ चेकआउट कर लीजिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट 2 साल के बाद आता है और इसमें से क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निचली गंगा मैदान की विशेषता वर्ष भर उच्च तापमान के साथ आर्द्र जलवायु निम्नलिखित फलकों के युगों में से कौन सा एक इस क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है फ्रेंड्स, तो इसमें सी हो जाएगा, धान और जूट। आंसर सी। लेटराइट मिट्टी का विकास किन जलवायु परिस्थिति में होता है। तो लेटराइट मिट्टी का विकास आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में होता है फ्रेंड्स। इससे पहले भारत का मिट्टी भी मैंने डाल रखा है प्लेलिस्ट में, जिसमें जो घटना चक्र पूर्वालोकन का जो है बुक, जिसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, तो वो भी अपडेट हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा 128 का ए। मानसून का निवर्तन भारत के किस क्षेत्र से होता है। तो किससे होता है फ्रेंड्स, तो ये ऑप्शन उत्तर पश्चिमी भारत से बंगाल और फिर केरल तक जाता है। तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व पश्चिम दिशा में पहाड़ियों का सही क्रम है। तो पहाड़ियों का सही क्रम कौन सी है फ्रेंड्स, तो इसमें आंसर हो जाएगा 130 का ए, नागा, मीरी, खासी और गारो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, पूरब से पश्चिम की दिशा में बोल रहा है, तो आंसर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण क्या है। तो निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विकास निर्यात अधिशेष का मुख्य कारण है। तो इनसे आंसर हो जाएगा 131 का बी। नेक्स्ट है, यदि आरबीआई नगद आरक्षित अनुपात कम कर देता है तो क्रेडिट निर्माण होता है। तो क्रेडिट निर्माण कैसे होता है फ्रेंड्स, तो ये बढ़ता है। ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ क्या है। तो शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना है। शून्य आधारित बजटिंग का अर्थ होता है हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। तो इससे हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस्पात संयंत्र की स्थापना निम्नलिखित स्थापना सहयोग करने वाले देशों के
देशों पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें सही उत्तर पूछ रहा है, तो सही उत्तर सी हो जाएगा 1 और 3, जिसमें दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है, जो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया है, तो ये सही है। भिलाई इस्पात दुर्ग छत्तीसगढ़ में है, जो रूस के सहयोग से बनाई गई, तो ये भी सही है। राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा में तो है, लेकिन फ्रांस के सहयोग से ना करके ये जर्मनी के सहयोग से किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट है महिला सम्मान विकास पत्र क्या है। महिला सम्मान विकास पत्र क्या है। तो ये महिला सम्मान विकास पत्र महिलाओं के लिए 2 लाख रुपए की बचत, वार्षिक ब्याज बढ़ना, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट है अप्रत्याशित कर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, तो ये देखना है। तो इसका कथन 1 और 3 सही है, जिसमें यह केंद्र उत्पाद शुल्क विभाग के तहत उपकर के रूप में लाया जाता है, तो ये सही है। और तीसरा है पेट्रोल पर विंडफॉल टैक्स शून्य है। पेट्रोल पर विंडफॉल क्या है, टैक्स शून्य है, तो ये सही है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट है प्राथमिक कृषि ऋण समिति PACS के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ये 170 का है, 137 का आंसर है ए, जिसमें 1 और 2 सही है। वे ग्राम स्तरीय शहरी सरकार ऋण समिति है, जो त्रिस्तरीय सरकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती है, तो ये सही है। और वे अल्पकालीन ऋण देने में शामिल है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए 137 का। 138 में क्या है कि ड्यूटी ड्रॉप बैंक का अर्थ क्या होता है। तो ड्यूटी ड्रॉप बैंक का अर्थ निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी होती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट है अर्धदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो अर्धदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। अदृश्य निर्यात, माफ कीजिएगा, यहाँ पे अदृश्य निर्यात है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है। तो सेवाओं को निर्यात को अदृश्य निर्यात कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रचार प्रसार से कौन सा जुड़ा नहीं है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रचार प्रसार से कौन सा जुड़ा नहीं है फ्रेंड्स। तो नियंत्रण नीति नहीं है, जबकि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण जुड़ा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछ रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें क्या है कि अभी इसमें सिर्फ मैथ है, 10 क्वेश्चन मैथ का है, तो आप इसमें खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको टेलीग्राम पे आपको चैनल में मिल जाएगा आपका जो PDF है, तो PDF टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी और वहाँ पे जाके वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे फ्रेंड्स। ठीक है, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।